नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है मौलिक कर्तव्य एंड राष्ट्रपति के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में मौलिक कर्तव्य जानेंगे और उसके बाद जो है दोस्तों जानेंगे राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे हम हेडिंग डाल देंगे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य की यदि बात की जाए तो दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो दोस्तों यदि बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की तो इनको जो है संविधान के भाग 4A में जो है जोड़ा गया है। और आर्टिकल की यदि बात की जाए तो आर्टिकल 51A में जो है इनको जोड़ा गया है। और जो हमारे ये मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे, बल्कि इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है जोड़ा गया था। और साथ ही दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान के नाम से भी जो है जाना जाता है। अब दोस्तों ऐसा क्यों जाना जाता है, क्योंकि इस संविधान संशोधन के द्वारा जो है कितने यानी 2 भाग जोड़े गए थे दोस्तों, और साथ ही 9 जो है नए आर्टिकल जोड़े गए थे। तो इसीलिए जो इसको लघु संविधान संशोधन या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा संविधान संशोधन था। और साथ ही जो ये मौलिक अधिकार हैं, मौलिक फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इनको जो है किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है जोड़ा गया था। तो दोस्तों इनको अब यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की। तो इनको जो है भाग 4A में जो है जोड़ा गया, भाग 4A में जो है जोड़ा गया। और आर्टिकल की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 51 है, यानी हमें अनुच्छेद 51 में ही जो है इन सभी को 51A में जो है सभी को पढ़ना है। अब दोस्तों इनकी यदि बात की जाए हमारे मूल संविधान में नहीं थे, मूल संविधान में नहीं थे, यानी ये मौलिक कर्तव्य जो है हमारे मूल संविधान में नहीं थे, बल्कि इनको जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था। याद रखें दोस्तों 1976 के तहत जो है जोड़ा गया था, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा संविधान संशोधन था, सबसे बड़ा संविधान संशोधन था। याद रखें दोस्तों इसलिए इसको कहा जाता है। अब दोस्तों ये मौलिक अधिकार नहीं बल्कि मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों, इनको जो है किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो दोस्तों सिफारिश की यदि बात करते हैं तो इस समय जो है इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तो इन्होंने जो है सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में जो है एक सिफारिश बनाई थी जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसको 1976 में जो है बनाया गया था। और इसी की इन्होंने सिफारिश की थी कि 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएं, लेकिन जोड़े कितने गए थे, 10 मौलिक कर्तव्य जो है जोड़े गए थे। और वर्तमान की यदि बात की जाए तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, वर्तमान में दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो इन सभी के बारे में जो है एक एक करके जानेंगे। सिफारिश की यदि बात की जाए, सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 के द्वारा, और इस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, इंदिरा गांधी जी की जो सरकार थी। अब यहाँ पे सिफारिश की गई थी दोस्तों 8 मौलिक कर्तव्यों के, 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश जो है की गई थी, सिफारिश की गई थी। अब दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, 10 मौलिक
कर्तव्य जोड़े गए, यानी इतने जो है ये जोड़े गए थे। और यदि वर्तमान की बात की जाए, वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में कितने, 11 मौलिक कर्तव्य, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य, वर्तमान में कितने, 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में। अब इनको यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, पहले इसको थोड़ा समझेंगे। यानी मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो दोस्तों इनको जो है संविधान के भाग 4A में जो है जोड़ा गया है। और आर्टिकल की यदि बात की जाए तो आर्टिकल 51A में जो है इन सभी को हम पढ़ेंगे, यानी आर्टिकल 51A जो है जोड़ा गया है और इन सभी में जो है 11 के 11 मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य को जो है हम पढ़ने वाले आर्टिकल 51 में ही जो है सभी को पढ़ेंगे। और यदि बात की जाए जो हमारे मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज थी, ये हमारे मूल संविधान में जो है नहीं थी, बल्कि इनको जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है जोड़ा गया था। अब यदि बात करते हैं तो 42वें संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है कहा जाता है, क्योंकि ये जो है सबसे बड़ा संविधान संशोधन था। इसी के द्वारा जो है लगभग 2 भाग जोड़े गए थे, 9 नए आर्टिकल जो है जोड़े गए थे, तो इसीलिए जो है ये सबसे बड़ा संविधान संशोधन था। तो इसलिए इसको लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है कहा जाता है। अब दोस्तों ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये किसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे, तो सरदार सिंह स्वर्ण सिंह समिति थी 1976 में। तो दोस्तों इंदिरा गांधी जी ने जो है सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में जो एक समिति बनाई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में, और इन्होंने जो एक अपनी रिपोर्ट पेश की थी जिनकी सिफारिश थी कि 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएं। इन्होंने 8 मौलिक कर्तव्यों की जो है सिफारिश की थी, लेकिन जोड़े कितने गए थे, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और वर्तमान की बात की जाए, वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य है। कितने दोस्तों, वर्तमान में है 11 मौलिक कर्तव्य। अब दोस्तों 11वां कौन सा है, तो 11वें को यहाँ पे लिखेंगे 11वां मौलिक 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया, 2002 के द्वारा जोड़ा गया, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इसमें जो है किसके बारे में बताया गया है, 11वें मौलिक अधिकार में कहा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, और साथ ही माता पिता एवं अभिभावक का कर्तव्य है कि वे जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो प्राथमिक शिक्षा दिलवाएं। तो ये किसका कर्तव्य है, माता पिता का। तो लिखेंगे 6 से 14 वर्ष के 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। और साथ ही दोस्तों ये प्राथमिक शिक्षा की यदि बात की जाए तो माता पिता एवं अभिभावक का कर्तव्य है कि वे बच्चे को जो है 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करवाएं। तो ये किसका कर्तव्य है, माता पिता या अभिभावक का। तो याद रखेंगे, ये था दोस्तों हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य। अब एक एक करके इन सभी को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहला आता है, पहला मौलिक कर्तव्य लिखेंगे अब, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य की यदि बात की जाए तो पहला मौलिक कर्तव्य यानी आर्टिकल 51A के क्लोज ए में, तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसमें किसके बारे में बताया गया है, यानी हमारे पहले मौलिक अधिकार में मौलिक कर्तव्य में बताया गया है राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान, संविधान का पालन जो है करना चाहिए। लिखेंगे राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का राष्ट्रीय गान का सम्मान एवं संविधान का पालन करना चाहिए, संविधान का पालन
करना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी हमारे पहले मौलिक अधिकार में कहा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान व संविधान का पालन करना चाहिए। यानी जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, यानी जो हमारा तिरंगा है, इसका जो है हमको सम्मान करना चाहिए। हमारा जो राष्ट्रीय गान है इसका भी हमको सम्मान करना चाहिए, और साथ ही संविधान का जो है पालन करना चाहिए। ये हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है। और दोस्तों साथ ही हमारे तिरंगे की यदि बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं, मैप देख लेते हैं, शायद हमारे गैलरी में पड़ा हो, अच्छे से समझेंगे इसको। तो नहीं दोस्तों, इसको मैं अभी दिखा दूंगा अभी आपको। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, यानी राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का जो है सम्मान व संविधान का जो है पालन करना चाहिए, हमारे पहले मौलिक कर्तव्य में, यानी 11वां मौलिक कर्तव्य है। इसको जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो है जोड़ा गया था। इसमें कहा गया है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। यानी माता पिता एवं अभिभावक का कर्तव्य है कि वे 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिकता शिक्षा प्राप्त करवाएं। तो ये किसका कर्तव्य है? माता पिता का कर्तव्य है। पहला मौलिक कर्तव्य है आर्टिकल 51A के सब क्लोज ए में, यानी राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान व संविधान का जो है पालन करना चाहिए। तो ये हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है। यदि दूसरे की बात करते हैं तो आर्टिकल 51A के बी में, यानी स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके उपदेशों का सम्मान करना चाहिए। तो लिखेंगे इसको आर्टिकल यानी अनुच्छेद 51A के क्लोज बी में, यहाँ पे किसके बारे में बताया गया? यहाँ पे बताया गया है यानी स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके उपदेशों का सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों आप पहले जो है इनको सारों को लिख लेते हैं, ये एक एक लाइन के हैं, और उसके बाद जो एक साथ हम इनको अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 51A के सी में। 51A के सी में जो है किसके बारे में बताया गया? तो इसमें देखते हैं भारत की एकता अखंडता एवं संप्रभुता की रक्षा के बारे में बताया गया। लिखेंगे भारत की एकता अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के बारे में बताएगा। अब दोस्तों आर्टिकल 51A के डी में देखते हैं, अनुच्छेद 51A के डी में इसमें किसके बारे में कहा गया है? इसमें कहा गया है देश की रक्षा के लिए तत्पर तैयार रहना। देश की रक्षा के लिए तत्पर तैयार रहना। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल यानी अनुच्छेद 51A के 51A के ई में जो है किसके बारे में बात की गई? तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, इसमें भारत की राष्ट्रीयता एवं भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहित करना और महिलाओं का आदर करना। भारत की राष्ट्रीयता एवं भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहित करना और महिलाओं का सम्मान करना और महिलाओं का आदर करना। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल यानी अनुच्छेद 51A के एफ में, अनुच्छेद
51A के F में। यहाँ पे किसके बारे में चर्चा की गई? यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे देश की संस्कृति को बढ़ाना, देश की संस्कृति को बढ़ाना, देश की संस्कृति को जो है बढ़ाना। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अनुच्छेद 51A के जी में, 51A के जी में किसके बारे में बताया गया दोस्तों? यहाँ पे बात की गई है यानी जैव विविधता, जैव विविधता, जैव विविधता, पर्यावरण, पर्यावरण, झीलें, झीलें, समुद्र, पशु आदि का संरक्षण करना, आदि का संरक्षण करना। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं आर्टिकल 51 के AH में, अनुच्छेद 51A के H में आते हैं। इसमें जो है किसके बारे में चर्चा की गई? तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो है वैज्ञानिक भावना और जानने की इच्छा का विकास करना, वैज्ञानिक भावना एवं जानने की इच्छा का विकास करना, जानने की इच्छा का विकास करना, यानी जानने की इच्छा का जो है विकास करना। आप दोस्तों यहाँ पे आते हैं आर्टिकल 51A के आई में, अनुच्छेद 51A के आई में। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें क्या कहा गया है। तो दोस्तों इसमें जो है सामाजिक या राष्ट्र संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, सामाजिक या राष्ट्र संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, हिंसा से दूर रहना। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 51A के जे में, अनुच्छेद 51A के जे में यहाँ पे किसके बारे में बताया गया? तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए, जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। अब दोस्तों लास्ट आता है यहाँ पे आर्टिकल 51A के के में, अनुच्छेद 51A के में। तो इसमें जो है किसके बारे में बात की गई? इसमें यानी इसको जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो है जोड़ा गया था। तो लिखेंगे दोस्तों इसमें माता पिता, अभिभावक, तो लिखते हैं माता पिता या अभिभावक का अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष की आयु
के बीच के मामलों में, बीच के मामलों में। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है, तो इसको जो है कब जोड़ा गया था, तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। तो दोस्तों ये हमारे जो मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब इनको जो है एक बार रिवीजन करेंगे और अच्छे से समझेंगे इनको। तो यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल यानी अनुच्छेद 51A के बी में, यानी हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर बात की गई है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई थी, जैसे शहीद भगत सिंह हो गए हैं, तो इनके उपदेशों का और इनका जो है हमको सम्मान करना चाहिए। तो ये कहा गया है दोस्तों आर्टिकल 51 के ए के बी में जो है कहा गया है। अनुच्छेद 51 के ए के सी में कहा गया है भारत की एकता एवं अखंडता और संप्रभुता की जो है रक्षा करना, यानी भारत की एकता को बनाए रखना और उसकी अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, ये तीसरा है। और यदि बात करते हैं अनुच्छेद 51 के ए के डी में, यानी देश की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहना, यानी यहाँ पे कहा गया है अगर हमारे देश को हमारी जरूरत पड़े तो हमें जो है हमारे देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो ये हमारा चौथा मौलिक कर्तव्य हो जाता है। आर्टिकल 51 के ए की ई में कहा गया है भारत की राष्ट्रीयता एवं भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहित करना और महिलाओं का आदर करना, यानी यहाँ पे कहा गया है भारत की राष्ट्रीय को बनाए रखना, भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहित करना यानी भाईचारा बढ़ाना, और साथ ही महिलाओं का जो है आदर करना। तो ये आर्टिकल 51 के ए के ई में जो है कहा गया है। आर्टिकल 51 ए के एफ में कहा गया देश की संस्कृति को बढ़ावा देना, यानी देश की संस्कृति यानी देश के कल्चर को जो है बढ़ावा देना। तो दोस्तों जो हमारे देश का पहले कल्चर था वह जो है जेंट्स जो है धोती कुर्ता पहनते थे और लेडीज जो है साड़ी बांधती थी और क्या सूट सलवार जो है पहनती थी। लेकिन आज वर्तमान समय में आपने देखा होगा कि हमारा कल्चर जो है बहुत पीछे रह चुका है। हमने जो है क्या अमेरिका यानी यूएस का कल्चर जो है हम अपनाते जा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 51 ए के जी में जो है किसके बारे में कहा गया है, तो जैव विविधता, पर्यावरण, झीलें, समुद्र, पशु आदि का संरक्षण, यानी इसमें कहा गया है जैव विविधता, पर्यावरण, झीलें, समुद्र, पशु आदि का जो है संरक्षण करना चाहिए। आर्टिकल 51 के ए के एच में कहा गया है वैज्ञानिक भावना एवं जानने की इच्छा का विकास करना, यानी हमारे वैज्ञानिक जो है चांद तक जो है पहुंच चुके हैं, क्योंकि चांद पर जो है उन्होंने क्या पहुंचाया, अपना चंद्र ग्रहण जो है पहुंच चुका है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि वैज्ञानिक जब इतनी आगे पहुंच चुके हैं तो उनको जो है और बढ़ावा देना चाहिए, यानी उनको जो है प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप और मेहनत करो और आगे जाने की कोशिश करो। तो ये कहा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अनुच्छेद 51 के ए के आई में, यानी सामाजिक एवं राष्ट्र संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। यानी पहले क्या होता था दोस्तों, यानी अगर कुछ भी होता था तो राष्ट्र संपत्ति यानी सरकारी संपत्ति को जो है लोग नुकसान पहुंचाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आर्टिकल 51 के आई में कहा गया है सामाजिक या राष्ट्र संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। अगर कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो यह मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन होगा, तो ये आपको याद रखना है। अब आर्टिकल 51 के ए के जे में कहा गया है जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ते रहने का प्रयास करना चाहिए, यानी आर्टिकल 51 ए का जे कहता है जीवन में आप किसी भी क्षेत्र में हो हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। ये था दोस्तों हमारा 10वां मौलिक कर्तव्य। अब आते हैं अनुच्छेद 51 के ए के में, जो कि हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है, जिसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो है जोड़ा गया था। इसमें कहा गया है माता पिता या अभिभावक का अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य है, और 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के मामलों में, यानी माता पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चे को जो है प्राथमिक शिक्षा दिलवाए। जब वह 6 से 14 वर्ष का होता है तो उसके बीच जो है बच्चे को प्राथमिकता शिक्षा दिलाने का काम जो है उसके माता पिता या अभिभावक का जो है कर्तव्य है। तो ये कहा गया दोस्तों 11वें मौलिक कर्तव्य में। तो दोस्तों ये हमारे मौलिक कर्तव्य जो है ख़त्म हो चुके हैं। तो दोस्तों आप थोड़ा राष्ट्रपति जी के बारे में बस समझ लेते हैं, इसकी थोड़ी जो है हम कल को ही जो है करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा समझ लेते हैं राष्ट्रपति जी के बारे में कि किस भाग में जो इनकी चर्चा की गई है।
यानी राष्ट्रपति एवं प्रेसिडेंट। तो दोस्तों राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट की यदि बात करते हैं तो हमारे प्रेसिडेंट, तो संविधान के भाग 5 में जो है दोस्तों राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के बारे में चर्चा की गई। और यदि बात की जाए तो देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति होते हैं। और देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति जी होते हैं। कौन दोस्तों, राष्ट्रपति। और साथ ही कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती हैं, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका की जो शक्तियाँ होती हैं यानी वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है प्रधानमंत्री या उसका मंत्रिमंडल जो है होता है। तो दोस्तों इन सभी के बारे में जो है कल अच्छी तरीके से जो है जानेंगे राष्ट्रपति जी के बारे में। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।